स्वागत है आपका इस वीडियो में। रामचरितमानस की एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। परंतु कई बार हम और आप ये देखते हैं कि जैसा कर्म किया गया उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता। तो कई व्यक्ति ये कहते हैं कि ये फल इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये चीज़ इसके भाग्य में लिखी ही नहीं थी। यहाँ से शुरू होता है कर्म और भाग्य का खेल। तो पहले भी दास ने आपसे प्रश्न पूछा था कि कर्म बड़ा है या भाग्य। एक आदमी ने कहा भाग्य बड़ा है, भाग्य के अनुसार ही इस जीवन को जीना पड़ता है जैसा भाग्य में लिखा है। परंतु बहुत सारों ने ये जवाब दिया कि कर्म प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है, जैसा कर्म है वैसा ही भोगना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। मैं भी यही मानता हूं कि कर्म ही प्रधान है। कर्म किए बिना कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। यह अलग बात है कि हमने कोई कर्म कर दिया और उस कर्म का हमारी अपेक्षा के अनुरूप, जो हमने बहुत अधिक अपेक्षा की थी, उसके अनुरूप फल नहीं मिलता, तो फिर हम भाग्य का रोने लगते हैं। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि भाग्य क्या है। दरअसल भाग्य हमारा इस जन्म या इस जन्म से पहले कई जन्मों का संचित कर्मों का भंडार है। इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रारब्ध दरअसल हमारे संचित कर्म हैं, चाहे शास्त्रों अनुमोदित हों चाहे शास्त्र विरुद्ध हों। हम कई बार शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, पहले भी किए होंगे, और आज भी कई कर्म हम शास्त्रानुमोदित करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, और पहले भी हमने ऐसे किए होंगे। उनमें से तमाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम उसी जन्म में भोग भी लेते हैं, लेकिन कई बार बीच में मृत्यु आ जाती है और वो जो हमारे कर्म हैं वो पूरी तरह से हम भोग नहीं पाते। वो हमारे साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे अगले जन्म में चले जाते हैं, और अगले जन्म में हम जो कर्म करते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म हमारे इस जन्म में किए गए कर्म के फल को प्रभावित करते हैं। और उन्हीं संचित कर्मों के कारण कई बार बहुत कम कुछ करने पर भी बहुत बड़ा फल हमें प्राप्त हो जाता है, और कई बार बहुत बड़ा कर्म करने पर भी, संघर्ष दिन रात करने पर भी हमें परिणाम बहुत छोटा मिलता है। ये सारे का सारा खेल उन कर्मों का इन कर्मों के साथ टकराने से होता है। दरअसल ये कैसा होता है, आइए जानते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार, योग वशिष्ठ के 5वें सर्ग में भगवान श्री राम जी को समझाते हुए उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, एक शास्त्रानुमोदित पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होता है। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष अर्थात प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। भाइयों बहनों, पूर्व जन्म का जो पौरुष है, पुरुषार्थ है, जो कर्म है, जो संचित कर्म है, उसकी मात्रा निश्चित है। वो ना घटती है ना बढ़ती है। परंतु यहाँ यह समझना जरूरी है कि जो वर्तमान में हमारा समय है, जो हम इस समय जी रहे हैं, वर्तमान समय में, इस समय हम जितना चाहे अशुभ कर्म करके, शास्त्र विरुद्ध कर्म करके पाप संचय कर सकते हैं, जितना चाहे, और हम जितना चाहे शुभ कर्म, पुण्य कर्म करके, पुरुषार्थ करके अपना पुण्य लाभ संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान को समझाते हुए यही तो कह रहे हैं कि इस जन्म का जो आपका पौरुष है उस पर पिछले जन्म का आपका पुरुषार्थ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हावी रहता है। परंतु वो आपके बस में नहीं है, ये आपके बस में है। आप लगातार प्रयत्न करते रहें
यदि आपका अशुभ कर्म आपके इस जन्म में किए गए शुभ कर्म को पीछे धकेल रहा है, तो वो पूरी तरह से आपको आपके कर्म को पीछे धकेल नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है, शुभ कर्म करना आपके हाथ में है। आप पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके इतना अधिक शुभ कर्म हम करें कि ये हमारा शुभ कर्म संख्या में उससे अधिक हो जाए, तो हमारा इस जन्म का शुभ कर्म उसे पीछे धकेल देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां ये समझना बहुत जरूरी है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, और किससे कह रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो इसमें डाउट बिल्कुल भी मत करना। पूर्व जन्म का कर्म कट सकता है यदि इस जन्म का कर्म उस पर भारी पड़े। इसी बात को समझाते हुए वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि किस तरह से वो उस पर हावी होता है, पूर्व जन्म के दुष्कर्म पर इस जन्म का शुभ कर्म किस तरह से भारी पड़ता है, ये समझाते हुए आगे कह रहे हैं, पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ यानी कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है, और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। अगर आपका प्रारब्ध ज़्यादा बलवान है और वर्तमान जो इस समय आप कर्म कर रहे हैं वो उसके मुकाबले कहीं कमजोर पड़ जाते हैं या हल्के रह जाते हैं, तो फिर आपकी इच्छा के प्रतिकूल वर्तमान के कर्म का फल आपको मिलता है। परंतु यदि आपका ये पुरुषार्थ इस जन्म का शुभ कर्म इतना अधिक शक्तिशाली हो कि पूर्व जन्म के आपके पुरुषार्थ को वो दबा दे, जैसे एक भेड़ा दूसरे भेड़े को दबा देता है, पछाड़ डालता है, तो आपके इस जन्म का पुरुषार्थ यदि इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, आपके कर्म शुभ कर्म इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि वो पूर्व जन्म के यानी प्रारब्ध के आपके देव के अशुभ कर्मों को पछाड़ दें, उन्हें दबा दें, तो फल आपकी इच्छा के अनुरूप प्राप्त होता है। परंतु फिर वही बात कि यदि आपके इस जन्म, क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है ना, इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका इस समय का कर्म, और इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि इस जन्म का कर्म क्योंकि आपके हाथ में है, आप उसे जितना चाहे कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, तो आप उसे करते करते इतना अधिक बढ़ा लीजिए कि आपका प्रारब्ध छोटा पड़ जाए, हीन हो जाए आपके वर्तमान समय के पुण्य कर्मों के सामने, तो फिर निश्चित ही विजय आपकी होगी। भगवान के सामने अपनी बात रखते हुए वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से यानी शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष यानी अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुद्ध कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। इसलिए आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पुरुषार्थी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। पुरुषार्थी पुरुष को सदा ही अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर, भाग्य के भरोसे ना बैठकर सदा ही शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन को जीते रहना चाहिए, और सदा शुभ ही सोचना चाहिए, सदा पुण्य की बात ही सोचना चाहिए। ऐसा करने से, पुरुषार्थ करने से, निरंतर पुरुषार्थ करने से, निरंतर शुभ कर्म करने से आपका भाग्य भी बदल जाता है। वहाँ जो लिखा है वो भी पलट जाता है, और वो तमाम चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाती हैं जो आपके भाग्य में लिखी हुई नहीं होती। इस बात को बिल्कुल सत्य समझिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके बताना जरूर, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक,
तो निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।